आत्मा पावनात्मा आजा आजा आजा। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा के आदर में नोवेना का 9वें दिन यानी आखिरी दिन में हम पहुंच चुके हैं। मैं आप सबका इस नोवेना में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र में अत्याचार के समय ईसाई की प्रार्थना। जब संत पेतरुस और यूहन्ना लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे थे तो प्रार्थना के अंत में क्या होता है हम देखते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्या 31 में उनकी प्रार्थना समाप्त होने पर वह भवन जहाँ वे एकत्र थे हिल गया, सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और निर्भीकता के साथ प्रभु का वचन सुनाते रहे। आज का दिन हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण दिन है, पवित्र आत्मा से भर जाने का दिन है। आज का दिन हम लोगों से डर को भगाने का दिन है। आज का दिन हम लोगों को पवित्र बनने का दिन है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से कहे, प्रभु पवित्र आत्मा भेज, पवित्र आत्मा से हमें भर दे। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे, हमारे परिवार में कार्य करे, ताकि सब कुछ बदल जाए। पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में कार्य करता है तो सब कुछ बदल जाता है। जो असंभव है वह संभव हो जाता है। आइए हम पवित्र आत्मा के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। आइए हम पवित्र आत्मा के आदर में एक गीत गाएं। हे पवित्र आत्मा अपने ही प्राण से भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से। हे पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्मा
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप लोगों का अनुवाक्य होगा, हे पवित्र आत्मा आ, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के तनाव को निकालकर मुझे विश्राम देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय की चिंता को निकालकर मुझे भरोसा देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के भय को निकालकर मुझे धैर्य देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय की चोटों को निकालकर मुझे कृपा की मधुरता देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के ठंडेपन को निकालकर मुझे प्रेम का ताप देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के दुख को निकालकर मुझे आनंद देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय की घृणा को निकालकर मुझे अनुकंपा देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय की निराशा को निकालकर मुझे आशा देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के घमंड को निकालकर मुझे नम्रता देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के स्वार्थ को निकालकर मुझे पवित्रता देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के क्रोध को निकालकर मुझे शीतलता देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के असत्य को निकालकर मुझे सत्य देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के आलस्य को निकालकर मुझे उत्साह देने। हे पवित्र आत्मा आ, कृपया मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, तूने कहा है तूने कहा है यदि कोई प्यासा हो यदि कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आए तो वह मेरे पास आए और अपनी प्यास बुझाए। और अपनी प्यास बुझाए। हे प्रभु, हे प्रभु, हम तेरे सबसे उत्तम वरदान हम तेरे सबसे उत्तम वरदान पवित्र आत्मा के लिए पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं। भूखे और प्यासे हैं। हमें पवित्र आत्मा के फल हमें पवित्र आत्मा के फल प्रेम, प्रेम, आनंद, आनंद, शांति, शांति, सहनशीलता, सहनशीलता, मिलनसारी, मिलनसारी, दयालुता, दयालुता, ईमानदारी, ईमानदारी, सौम्यता सौम्यता और संयम से भर दे, और संयम से भर दे, जिससे हम तेरी इच्छा जिससे हम तेरी इच्छा एवं योजना के अनुसार एवं योजना के अनुसार उत्तम एवं पवित्र जीवन जी सके। उत्तम एवं पवित्र जीवन जी सके। हे प्रभु, हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा के साथ वरदान हमें पवित्र आत्मा के साथ वरदान प्रज्ञा, प्रज्ञा, बुद्धि, बुद्धि, सुमति, सुमति, धैर्य, धैर्य, ज्ञान, ज्ञान, भक्ति, भक्ति, ईश्वर पर श्रद्धा दे, ईश्वर पर श्रद्धा दे, ताकि हम पवित्र आत्मा में बढ़ते हुए पवित्र आत्मा में बढ़ते हुए यीशु की तरह बन सके। यीशु की तरह बन सके। हे प्रभु, हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा द्वारा हमें पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त करिश्माई दान, प्रदत्त करिश्माई दान, प्रज्ञा के शब्द, प्रज्ञा के शब्द, ज्ञान के शब्द, ज्ञान के शब्द, विश्वास, विश्वास, चंगाई, चंगाई, भविष्यवाणी, भविष्यवाणी, आत्माओं की परख, आत्माओं की परख, अनोखी भाषा, अनोखी भाषा, भाषाओं की व्याख्या प्रदान कर, भाषाओं की व्याख्या प्रदान कर, जिससे हम तेरे जिससे हम तेरे एवं सुसमाचार के सुयोग्य साक्षी बन सके। एवं सुसमाचार के सुयोग्य साक्षी बन सके। आमीन। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, तूने कहा है मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरे पुत्र की प्रतिज्ञा के अनुसार हमें पवित्र आत्मा प्रदान कर, हमारी निर्जीवता दूर कर और हमें नया उत्साह भर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। अग्नि स्वरूपा प्रभु, आओ हे पावनात्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु, आकर हमारे मन को कर दे उजाला प्रभु, आकर हमारे मन को कर दे उजाला प्रभु, आओ हे पावनात्मा, अग्नि स्वरूप
प्रभु, आओ हे पावनात्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु। आइए हम प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा के अधीन हो जाएं। पवित्र आत्मा के स्पर्श के लिए इस समय अपने हृदय में एक प्यास जताइए। हम पवित्र आत्मा की नोवेना को करते आए हैं और आज इस रात्रि जागरण में भाग ले रहे हैं। हम सबको पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। हम अपने में कितना अकेलापन महसूस करते हैं, कितना अधूरापन महसूस करते हैं, कितनी दुर्बलता महसूस करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वो सहायक यीशु पर विश्वास करने के कारण पिता के द्वारा हमें प्रदत्त एक महान वरदान है। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा मुझे तेरी जरूरत है, मुझे स्पर्श कर, मुझे स्पर्श कर, मुझे अपने अधीन कर ले। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पिछले 9 दिनों से हम पवित्र आत्मा के आदर में नवेना करते आए हैं। प्रार्थना पूर्वक पेंतकोस्त के त्योहार के लिए अपने आप को तैयार करते आए हैं। आज हम लोग पेंतकोस्त जागरण मना रहे हैं। वास्तव में पेंतकोस्त क्या था? पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा की वर्षा हुई और शिष्यों को पवित्र आत्मा में एक नया जन्म मिला। शिष्यों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला। प्रभु यीशु ने यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 3 में निकोदेमुस से बात करते समय जल और पवित्र आत्मा में बपतिस्मा के बारे में कहते हैं। जल में बपतिस्मा, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा। यूहन्ना के सुसमाचार की उसके अध्याय 1 में उसके वाक्य 33 में यूहन्ना स्वयं कहते हैं प्रभु यीशु के बारे में। यूहन्ना कहते हैं कि जिसने मुझे बपतिस्मा देने के लिए भेजा है उसने मुझसे कहा कि जिसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरते और ठहरते देखोगे वह तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। ये प्रभु यीशु के बारे में उन्होंने साक्ष्य सुनाया था। प्रभु यीशु के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और ठहरता हुआ यूहन्ना ने देखा और यूहन्ना ने कहा यीशु तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 3 उसके वाक्य 21 और 22 में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने बपतिस्मा ग्रहण किया यूहन्ना बपतिस्ता से। उसके बाद वो प्रार्थना कर रहे थे, उन पर पवित्र आत्मा कपोत के रूप में उतर आया। यूहन्ना ने अपने पत्र में भी कहा है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण करना। पेंतकोस्त के दिन शिष्यों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला था। हालांकि हम जानते हैं जब प्रभु यीशु उनसे मिले बंद कमरे में और उनको फूंक कर कहा पवित्र आत्मा ग्रहण करो, उनको पवित्र आत्मा मिला था। लेकिन पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा में, पवित्र आत्मा की वृष्टि में पूरी तरह से पवित्र आत्मा के अधीन हो गए। मैं क्या बताना चाहता हूं, हम सभी को बपतिस्मा मिला है। जो लोग बपतिस्मा प्राप्त हैं उस समय हम पर पवित्र आत्मा की मुहर लगी है। पवित्र आत्मा की मुहर लगी है, लेकिन ये काफी नहीं है। उस पवित्र आत्मा में एक नया बपतिस्मा पाने की जरूरत है। इसलिए जब करिश्माई प्रार्थनाओं में जाते हैं, करिश्माई साधनाओं में भाग लेते हैं, आपने देखा होगा
कई लोग पवित्र आत्मा के स्पर्श पाकर जमीन पर गिर जाते हैं, उनको नहीं मालूम क्या हो गया है, और काफी देर के बाद जब वे उठते हैं वे एक नए प्राणी बन जाते हैं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने का मतलब कल मैंने आपको समझाया था, अभिषेक पाना, पवित्र आत्मा के अधीन होना। तो आज ये सवाल है कि हम पवित्र आत्मा का अभिषेक कैसे पाएं, हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कैसे पाएं। कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात है प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वाक्य 38। जब पेतरुस ने वचन सुनाया, लोगों को पवित्र वचन ने स्पर्श किया, तो कुछ लोगों ने भीड़ में से पेतरुस से पूछा कि भाइयों, हमें क्या करना चाहिए? हमने अधर्म किया, हमने यीशु का पक्ष नहीं लिया, हमने उनको मृत्यु के लिए दे दिया, हमें क्या करना चाहिए? तो पेतरुस ने कहा, आप सभी अपने अपने पापों के लिए पश्चाताप करें और यीशु मसीह पर विश्वास करें और बपतिस्मा ग्रहण करें। सबसे पहली बात, पश्चाताप करें। पश्चाताप का मतलब कुछ आंसू बहाना नहीं है, कुछ कह देना नहीं है। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 28 उसके वाक्य 13 में लिखा हुआ है, जो अपने पाप को छिपाता है वो कभी उन्नति नहीं करेगा, लेकिन जो उसको स्वीकार करता है, प्रकट करता है और उसका परित्याग करता है, उस पर दया की जाएगी। ये पश्चाताप है, पाप को प्रकट करना, स्वीकार करना और परित्याग करना। पश्चाताप एक निर्णय है, एक समर्पण है, पूरी तरह से प्रभु को समर्पित करना। पाप को छोड़कर, पाप के मार्ग को छोड़कर, पाप की आदतों को छोड़कर, पापमय रिश्तों को छोड़कर पूरी तरह से प्रभु को समर्पित हो जाना। जब आप इस तरह से पूरी तरह से प्रभु को समर्पित हो जाएंगे तो पवित्र आत्मा अचानक आपको अपने वश में ले लेगा और पवित्र आत्मा की उपस्थिति का आपको एहसास होगा, कार्य आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहली आवश्यकता है पश्चाताप करना। पश्चाताप का मतलब मैंने आपसे समझा दिया है, समर्पण। सिर्फ बोलना नहीं, मैंने चोरी की है, मैंने ये किया, वो किया, नहीं। अपने संपूर्ण व्यक्तित्व, बुराई, उदाहरण के लिए जक्कैऊस को उदाहरण लीजिए। समाचार में पढ़ते हैं लूकास 19 में कि जक्कैऊस पापमय ढंग से पैसा कमाता था। उसको इसका एहसास हुआ, उसने क्या किया? उसने अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा गरीबों में देने के लिए घोषणा की। इतना ही नहीं, जिनको उसने ठगा था उसको 4 गुना वापस देने के लिए तैयार हुआ। यानी अपने पापमय अवस्था, पापमय चीजें, पाप की कमाई, पापमय शैली बदलने के लिए तैयार हुआ। तब प्रभु ने घोषित किया, आज इस घर में मुक्ति आई है, उसको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला। तो सबसे पहली बात है पश्चाताप करना। दूसरी बात है प्रेरित चरित्र अध्याय 1 उसके वाक्य 4 और 5 में प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया कि कैसे पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करना है। प्रभु ने उनसे कहा, तुम शहर नहीं छोड़ना और उस प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए जो पिता ने की है, पूर्ति के लिए प्रतीक्षा करना। पवित्र आत्मा के लिए प्रतीक्षा करना। और उन्होंने प्रभु की बात को माना, शहर नहीं छोड़े, जहां थे वहां रह गए और वे पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रभु ने ये नहीं कहा था कि कितने दिन प्रतीक्षा करनी है, जब तक ना मिले तब तक प्रतीक्षा करना। वचन में लिखा हुआ है प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 14 में कि प्रेरित अन्य शिष्य मां मरियम और अन्य पवित्र नारियों के साथ प्रार्थना में लीन रहे। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के लिए हमें प्रार्थना करना अनिवार्य है। जब मैं प्रार्थना की बात सोचता हूं या कहता हूं, कुछ लोग सोचते हैं कुछ रटना,
कई लोग प्रार्थना के लिए बैठते हैं लेकिन सोच रहे हैं, बैठे मंदिर में हैं, बैठे प्रभु के निवास में हैं, लेकिन सोच रहे हैं, वो प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना का मतलब बार बार मैं आपसे बोला हूं, प्रभु के साथ जुड़ना। उस समय आप रट सकते हैं, उस समय आप गा सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन प्रभु के साथ जुड़ना। शिष्य मां मरियम और अन्य नारियां मिलकर प्रार्थना में ईश्वर की स्तुति में बिताए, 10 दिन लगातार बिताए। तब उनके ऊपर पवित्र आत्मा आग के जीवों के रूप में उतर आया। प्रार्थना करना, बिना प्रार्थना का पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं मिल सकता। मैंने अभिषेक के बारे में बताते समय कहा कि अभिषेक होने से आपके जीवन में कितना परिवर्तन आएगा, आई कांट टेल यू। मैं लोगों को बहुत ज्यादा परेशान और बेचैन देखकर परेशान रहता हूं स्वयं। इतना परेशान, इतना बेचैन रहने की कोई आवश्यकता नहीं मेरे भाई मेरी बहन। ईश्वर ने आपको अलग नहीं बनाया है, आपके साथ पवित्र आत्मा है। अगर उसको भी काम करने दोगे तो आपको 50% से भी कम करना पड़ेगा, वो ज्यादा काम करेगा। तो जब हम पवित्र आत्मा के अधीन होते हैं, अभिषिक्त होते हैं, हमारा काम कितना सुंदर हो जाता है। इसलिए जानबूझकर अपने को बांधना है, पैरों को बांधना है, क्योंकि हमारी आदत, हम सोचते हैं सब हमको करना है। इस आश्रम में बहुत सारा काम चल रहा है, लेकिन सब चुपचाप चलता है, किसी को पता नहीं चलता, कोई हो अल्लाह नहीं होता है। और मैं आश्रम का अधिकारी हूं, मैं अधिकतर कमरे में बैठा हूं, सब कुछ चल रहा है, निर्णय होता है, प्लानिंग होता है, लेकिन मैं दौड़ता नहीं हूं, मैं हर जगह पहुंचता नहीं हूं देखने के लिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम लोग की आदत है कि हर जगह में जाना चाहिए, हर चीज हमको करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अरे वैसे भी हो सकता है, ऐसे क्यों, वैसे भी करने दो। स्वतंत्र हो जाना है, पवित्र आत्मा के अधीन होना है, प्रार्थना करना सीखना है। अगर 4 घंटा काम करते थे या 10 घंटा काम करते थे और 15 मिनट प्रार्थना करते थे, उसको 1 घंटा प्रार्थना बनाओ, थोड़ा काम कम करो, प्रभु करेंगे ना, भर देगा ना। जो आपसे नहीं हो सकता वो भर देगा। पढ़ाई करने वाले बच्चे, तुम 8 घंटे पढ़ाई करते हो, आधा घंटा प्रार्थना करते हो, बढ़ाओ, 1 घंटा प्रार्थना करो, 8.5 घंटा पढ़ाई करो, कम करो, प्रार्थना पर जोर दो। अगर आपको अभिषेक प्राप्त है, आपके जीवन में कितनी आसानी आ जाती है, आप ही का जीवन सुंदर हो जाता है। आप देख रहे, मैं ऊंची आवाज में बोल रहा हूं क्योंकि मैं चिल्लाना चाहता हूं दुनिया के सामने। लोग पवित्र आत्मा को कार्य करने देना नहीं चाहते, इसलिए बेचैन है, परेशान है, 18 घंटे काम करते हैं, 22 घंटे काम करते हैं, तब भी कुछ होता नहीं है। तो प्रभु यीशु ने सिखाया, पवित्र आत्मा पाने के लिए प्रार्थना करो। शिष्य प्रार्थना की। तीसरी बात, यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 37 और 38, वहां पे प्रभु यीशु कहते हैं, पुकार कर कहते हैं, यदि कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आए, जो मुझ में विश्वास करता है वो अपनी प्यास को बुझाए, क्योंकि लिखा है उसके अंतःस्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेंगी, नदियां बह निकलेंगी। प्रभु कहते हैं यदि कोई प्यासा हो मेरे पास। हमारे अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक होने के लिए हमें एक प्यास की जरूरत है। हमारे अंदर एक प्यास आना चाहिए। मैं इतना बोलते जा रहा हूं, पिछले 7 दिन से मैं बोलते जा रहा हूं पवित्र आत्मा के बारे में कि आपके अंदर एक प्यास आई है। प्रभु जी, स्वामी जी बोलते जा रहे हैं पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे चाहिए, एक प्यास आनी चाहिए। देखिए स्तोत्रकार क्या कहता है, स्तोत्र 42 में स्तोत्रकार कहता है, मेरी आत्मा प्रभु के लिए प्यासी है, जैसे हिरणी जलधारा के लिए तरसती है। कहीं कहीं उसका अनुवाद हिंदी में है हांफती है, पैंटिंग फॉर रनिंग स्ट्रीम। जैसे हिरणी जलधारा के लिए हांफती है, उसी तरह मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। एक बहुत बड़े वचन के वक्ता थे बिली ग्रैम, वो गुजर गए, बहुत बड़े वक्ता थे पिछली सदी के।
उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा है, आधुनिक इंसान के अंदर आध्यात्मिक भूख की कमी है, आध्यात्मिक प्यास की कमी है। दुनिया की चीजों के लिए सभी प्यासे हैं, हमको ये चाहिए, वो चाहिए, ये गाड़ी, वो गाड़ी, इतना बड़ा मकान, इतना पैसा, इतना बैंक अकाउंट, यहां घूमना वहां घूमना, बहुत प्यास है। लेकिन आत्मा के लिए कम प्यास है, इसका हम भोग रहे हैं। स्तोत्रकार कहता है, जैसे हिरणी जलधारा के लिए हाँफती है, उसी तरह मेरी आत्मा तेरे लिए हाँफती है, जीवित परमेश्वर के लिए। हमारे अंदर पवित्र आत्मा के लिए एक प्यास होनी चाहिए। आज से एक प्यास जताइए। देखिए स्वामी जी कितना बोलते जा रहे हैं, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। मुझे चाहिए वो पवित्र आत्मा। आई वॉन्ट। एक प्यास जताइए अपने अंदर कि आप स्टूडेंट हैं, आप छात्र हैं, आप जवान हैं, नवविवाहित हैं, बूढ़े हैं, गृहस्थ हैं, सिस्टर्स हैं, फादर्स हैं। पवित्र आत्मा के लिए प्यास जताइए। पवित्र आत्मा के आने के बाद आपके जीवन में एक जमीन आसमान का फर्क आएगा। उसके लिए अपने आप को समर्पित करने की जरूरत है, एक प्यास जताना। तीसरी बात। चौथी बात, योहन का सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 10 में प्रभु यीशु समारी स्त्री से कहते हैं, यदि तुम ये पहचानती कि कौन तुमसे पानी मांग रहा है तो तुम उससे मांगती और वह तुम्हें संजीवन जल दे देता। संजीवन जल हमने मनन किया है, पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा मांगती और तुम्हें मिल जाता। तुम्हारी प्यास हमेशा के लिए मिटाने के लिए एक सच्चा जल, संजीवन जल, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा उनको दिया जाता है जो मांगता है। लूकास अध्याय 11 वाक्य 13। देखिए वचन का ख्याल करना। पूरे होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? ख्याल करना। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो तुमसे भी अच्छा है, मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? मनुष्य आजाद है, आप आजाद हैं, आप कुछ भी मांग सकते हैं। आप मांगते रहिए, मांगते रहिए। चंगाई दीजिए, नौकरी दीजिए, बच्चा दीजिए, पति दीजिए, वर दीजिए, पत्नी दीजिए, मांगते रहिए, मांगते रहिए। पवित्र आत्मा मांगिए। अगर आपके पास पवित्र आत्मा का निवास है, पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक है, बाकी सब बढ़िया हो जाएगा। अगर वो नहीं है, सब गड़बड़ हो जाएगा। बहुत सुंदर सा लड़का मिलेगा, अच्छी नौकरी वाला, बाद में गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा। इसलिए पवित्र आत्मा मांगिए। मेरे प्रिय विश्वासी भाई बहन, मसीही भाई बहन, आज से पवित्र आत्मा मांगना शुरू कीजिए। हे पवित्र आत्मा, मुझे तेरी जरूरत है, मेरे परिवार को तेरी जरूरत है। आप देख रहे हैं इस समय मेरे दिल में दर्द है, क्योंकि मैं देखता हूं लोग पीड़ित हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है क्या चाहिए उनको। पवित्र आत्मा मांगिए, पवित्र आत्मा मांगिए। अगला है प्रेरित चरित्र अध्याय 5 वाक्य 32। वहां लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा उनको दिया जाता है जो आज्ञा पालन करते हैं। प्रभु के आदेशों का जो पालन करता है, उसी को पवित्र आत्मा मिल जाता है। मैंने कहा पवित्र आत्मा सबसे बड़ा वरदान है। इस दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा पवित्र आत्मा है, लेकिन वह उनको दिया जाता है जो आज्ञा का पालन करते हैं, वरना वे गलत इस्तेमाल करेंगे ना। अभी भी लोग करते हैं इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल करते हैं।
पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल जाता है अपने लिए पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, यश कमाने के लिए, नारियों को इस्तेमाल करने के लिए, इत्यादि इत्यादि इस्तेमाल करते हैं। क्या करें, प्रभु भी मजबूर है। प्रभु जो देता है वापस नहीं लेता है। मनुष्य गलत इस्तेमाल करता है, जिस तरह आदम और हवा ने भी गलत इस्तेमाल किया, सभी करते हैं इस तरह। तो पवित्र आत्मा मांगना चाहिए। पवित्र आत्मा उनको मिलता है जो प्रभु के आदेश का पालन करता है। जो प्रभु के आदेश का पालन करेगा, प्रभु ने कहा ऐसा करना, ऐसे करेंगे। और जितना हम प्रभु के आदेशों का पालन करते जाएंगे उतना हमारे अंदर अभिषेक बढ़ता जाएगा। इसका ख्याल करना है। जितना हम प्रभु के आदेशों का पालन करते जाएंगे उतना हमारे अंदर अभिषेक बढ़ेगा, उतना हमारे अंदर प्रभु पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता बढ़ेगी। आज हम पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। इन सारी बातों को अपने हृदय में रखना। मैं तो अनुरोध करूंगा आपको इस सप्ताह के बाद फिर इन नोवेना के हर दिन के एक एक वचन को सुनना। आपको पवित्र आत्मा के बारे में और गहरा ज्ञान मिलेगा जब आपके पास मौका हो। और इसके बाद आप पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करना। पवित्र आत्मा के अधीन जीवन जीने के लिए तैयार हो जाना। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है 2 प्रकार का जीवन है, आत्मा शरीर। जो आत्मा में जन्म आत्मा है, जो शरीर से जन्म शरीर है। पौलुस ने कहा 2 प्रकार का जीवन है, आत्मा शरीर। हमें पवित्र आत्मा के अधीन जीवन जीना है ताकि हमारा ये मरणशील शरीर पवित्र आत्मा के अधीन बनकर अनुग्रह का माध्यम बनेगा। यही शरीर जो अब पाप का माध्यम है, बुराई का माध्यम है, जब मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलेगा, इसी शरीर को प्रभु आशीष और सफलता का माध्यम बनाएगा। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आज की इस रात्रि जागरण में पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए, बोलिए पवित्र आत्मा मुझे तेरी जरूरत है। आई वॉन्ट यू होली स्पिरिट, आई नीड यू होली स्पिरिट। मुझे लगता है कि मेरी समस्याओं का समाधान तू है। यीशु की प्रार्थना के द्वारा तू हमें दिया गया है, लेकिन आज तक हमने ख्याल नहीं किया है। आज तक हमने तुझे सुनने, तुझे ढूंढने, तुझे पाने, तेरे इशारे पर चलने के लिए मेहनत नहीं की है। पवित्र आत्मा आइए हमारे जीवन में, हमारे जीवन में आइए पवित्र आत्मा। हमें तेरी जरूरत है पवित्र आत्मा, हमें तेरी जरूरत है पवित्र आत्मा। आज की आराधना में हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा का अभिषेक। आराधना 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 आराधना
की, बलि देने वाले की आराधना। अनुकूल रक्षा पे प्रिय पुत्र की, बलि देने वाले की आराधना। अनुकूल रक्षा पे प्रिय पुत्र की, बलि देने वाले की आराधना। अनुकूल रक्षा पे प्रिय पुत्र की, बलि देने वाले की आराधना। आराधना, आराधना, आराधना। साथ गाइए। आराधना, 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 आराधना। सबों के पापों पर बलि जो चढ़ा, प्रजापति की आराधना। सबों के पापों के बलि जो चढ़ा, प्रजापति की आराधना। सबों के पापों पर बलि जो चढ़ा, प्रजापति की आराधना। सबों के पापों पर बलि जो चढ़ा, प्रजापति की आराधना। सब गाइए। आराधना, 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 आराधना। बजा के गाइए। आराधना, 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 आराधना। सब लोग गाइए। आराधना, 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 हम सभी इस समय जीवित प्रभु के सानिध्य में हैं। मृत्यु को हराने वाले, सारी सृष्टि पर अपना अधिकार रखने वाले मुक्तिदाता यीशु के अधीन, मुक्तिदाता यीशु के सानिध्य में हमें पवित्र आत्मा देने के लिए वायदा करने वाले प्रभु यीशु के सानिध्य में हैं। वह पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्यों नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। वो प्रार्थना कर रहे हैं, पिता इन्हें पवित्र आत्मा प्रदान कर। हे पिता, इन्हें पवित्र आत्मा प्रदान कर। वही यीशु आज इस समय हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सभी मसीहियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हे पिता, अब्बा, मेरे इन भाई बहनों को पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए, क्योंकि वे टूटे हैं अब्बा, वे निराश हैं अब्बा, उनमें आनंद नहीं है, उनमें शांति नहीं है, चैन नहीं है, उनको सफलता नहीं मिल रही। अब्बा, इनको पवित्र आत्मा प्रदान कर। यीशु हमारे लिए निरंतर ये प्रार्थना कर रहे हैं, अनवरत वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अपने दोनों हथेलियों को खुला रखना मेरे भाई मेरी बहन, उस प्रभु की आराधना में लग जाइए। यीशु हमारे लिए अपने आप को एक सुंदर से रोटी के रूप में हमेशा के लिए हमारे लिए प्रस्तुत किया है। उस भवन से जहां उन्होंने कहा कि लो और खाओ, ये मेरा शरीर है। आज भी वही यीशु मिस्सा बलिदान में अपने आप को हमारे लिए खाने के लिए एक वस्तु के रूप में दे देते हैं, और वही पवित्र रोटी इस समय इस वेदी पर रखी गई है, विश्वास के साथ कि यीशु इसमें है। आप यीशु के निवास में हैं, यीशु की उपस्थिति में हैं। अपने हृदय और मन को इस समय खोलिए,
आज की आराधना महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की आराधना में हम पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। मैंने बार बार आपको समझाया कि पवित्र आत्मा का अभिषेक ही हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है। हर विश्वासी और मसीही को यह जानना जरूरी है। पवित्र आत्मा ही सबसे महान वरदान है जो पिता दे सकता है। प्रभु यीशु ने कहा है लूकास अध्याय 11:13 में, अपने दोनों हाथों को खुला रखिए, अपनी आंखें बंद रखिए। हम अपने आप को तैयार करेंगे इस समय इस पवित्र आत्मा के अभिषेक की आराधना के लिए। प्रेरित चर्य के अध्याय 2 में यरूशलेम मंदिर में इकट्ठे हुए यहूदियों ने पेतरुस को सुना। वचन सुनने के बाद कुछ लोगों ने पूछा कि भाइयों, हमें क्या करना चाहिए? हमने अपराध किया, हमने यीशु को मरवा डाला, अब बताइए हमें क्या करना चाहिए? पेतरुस ने कहा, आप पश्चाताप करें अपने अपने पापों के लिए और यीशु मसीह पर विश्वास करके बपतिस्मा ग्रहण करें और आपको पवित्र आत्मा मिलेगा। आप पश्चाताप करें, यह पहला कार्य है। हम इस समय सारे पापों और अपराधों के लिए प्रभु से माफी मांगेंगे। हमें जो कैथोलिक भाई बहन हैं उनको पाप स्वीकार करने की विधि होती है, लेकिन इन दिनों शायद 1-2 साल से पाप स्वीकार का प्रबंध नहीं है। आंखें बंद कीजिए इस समय और प्रभु से अपने सारे पापों के लिए माफी मांगिए। प्रभु से बोले कि प्रभु मैं योग्य नहीं हूं, हमारे ऊपर ये बीमारी आई है, महामारी आई है, सच्चाई है कि हम योग्य नहीं हैं आपके। हमने पाप किया है, हमने अपराध किया है, हमने शांति गंवाई, चैन गंवाया, सब कुछ गंवाया क्योंकि हमने पाप किया। हम पवित्र आत्मा चाहते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहते हैं। हमें पश्चाताप का वरदान दीजिए, यीशु पश्चाताप का वरदान दीजिए। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 3 में तूने 2 बार कहा है यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तुम सबके सब मर जाओगे। मैं मरना नहीं चाहता, मैं बर्बाद होना नहीं चाहता, मैं पश्चाताप करके एक नया जीवन शुरू करना चाहता हूं। उस नारी की तरह जिसने तेरे सामने आकर आंसू बहाया, वो गंदी नारी थी, सब लोग जानते थे, लेकिन तूने उसको स्वतंत्र किया क्योंकि उसने पश्चाताप के आंसू बहाया था। हमें भी पश्चाताप का वरदान दीजिए यीशु। आंखें बंद करना मेरे भाई मेरी बहन, 1-2 पल के लिए आंखें बंद करके अपने सारे पापों को याद करना। सारी गंदगी को, इतनी अश्लीलता है, इतनी बुराई है बातचीत में, देखने में, इतने झूठ, इतना पाखंड, झगड़ा, शांति। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर। प्रभु यीशु जिस तरह उस कोढ़ी ने तुझसे कहा, मैं भी कहना चाहता हूं, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु हम पर दया कर, हमारे पापों को क्षमा कर। मेरे पीछे दोहराएंगे, हे ईश्वर, हे ईश्वर, तू दयालु है, तू दयालु है, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, तू दया सागर है, तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर, मेरा अपराध क्षमा कर, मेरी दुष्टता मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर, मुझ पापी को शुद्ध कर। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मैंने वही किया, मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है, जो तेरी दृष्टि में बुरा है। इसलिए तेरा निर्णय सही है, इसलिए तेरा निर्णय सही है और तेरी दंडाज्ञा और तेरी दंडाज्ञा न्याय संगत है। न्याय संगत है। मैं तो जन्म से ही अपराधी, मैं तो जन्म से ही अपराधी, अपनी माता के गर्भ से पापी हूँ, अपनी माता के गर्भ से पापी हूँ। तू हृदय की सच्चाई से, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, प्रसन्न होता है। मेरे
अंतःकरण को ज्ञान की बातें सिखा, ज्ञान की बातें सिखा। मुझ पर जूफा से जल छिड़क दे और मैं शुद्ध हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक स्वच्छ हो जाऊंगा, मुझे आनंद और उल्लास का संदेश सुना, और तुझसे रौंदी हुई हड्डियां फिर खिल उठेंगी। मेरे पापों पर दृष्टि ना डाल, मेरा अपराध मिटाने की कृपा कर। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर, मेरा मन फिर सुदृढ़ बना, अपने सानिध्य से मुझे दूर न कर, अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना कर। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर, तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मौन होकर इस समय प्रभु से क्षमा याचना करेंगे। ब्रह्म प्रसाद में उपस्थित है प्रभु यीशु, अपना दाहिना हाथ हमारी ओर बढ़ाइए और हमें क्षमा कीजिए। कहिए कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। जिस तरह तूने उस अर्धांग रोगी से कहा, बेटा तुम्हारा पाप क्षमा हो गए हैं, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, उसी तरह जिस तरह तूने उस व्यभिचार में पकड़ी गई नारी से कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं देता हूं, शांति प्राप्त कर जाओ, फिर पाप नहीं करना। कह दीजिए यीशु, कह दीजिए। जिस तरह तूने उस नारी से जो तेरे सामने खड़े होकर आंसू बहाए, तेरे पैरों को अपने केशों से पोंछे, जिस तरह तूने उससे कहा, बेटी तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, शांति प्राप्त कर जाओ, हमसे कह यीशु, कहा हमसे कह यीशु, कह। हम विश्वास करते हैं कि तू हमें शुद्ध कर रहा, पवित्र कर रहा है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु संसार का मुक्तिदाता है, यीशु संसार का मुक्तिदाता है। यीशु मरने के बाद तीसरे दिन महिमा के साथ मृतकों में से जी उठे हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा। हम उस सहायक के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमारे साथ रहेगा, हमारी हर परिस्थिति में, उस पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए हम प्यास से हैं, हम प्यास से हैं। हमारी प्यास को बुझाइए, हमारी प्यास को बुझाइए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पिछले 6-7 दिनों में आपको पवित्र आत्मा के बारे में छोटा छोटा प्रवचन सुना रहा था। जानबूझकर मैंने ही ले लिया था पूरा सारे प्रवचन, क्योंकि एक श्रृंखला बनाए रखने के लिए। और मेरा विश्वास है कि आपको इस समय तक पता चला कि मुझे पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। आपको इस बात का एहसास हुआ कि मेरी समस्याओं का समाधान पवित्र आत्मा का अभिषेक है। आज हम पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए विशेष प्रार्थना करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम उस पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय में एक प्यास जताएं। प्रभु यीशु ने यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 7 में कहा, यदि कोई प्यासा हो मेरे पास आए, जो मुझ में विश्वास करता अपनी प्यास को बुझाए, क्योंकि लिखा है उसके अंतःस्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। पवित्र आत्मा उनको दिया जाता है जो उसके लिए प्यासा है।
हम इस समय पवित्र आत्मा के लिए प्यासे हो जाए। स्तोत्र 42 में स्तोत्रकार कहता है कि जिस तरह हिरणी जलधारा के लिए प्यासी है, उसी तरह मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। स्तोत्र 63 में स्तोत्रकार कहता है जिस तरह सूखी जमीन, फटी जमीन जल के लिए प्यासी है, उसी तरह मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। आंखें बंद कीजिए, दोनों हथेलियां खुला रखिए। पवित्र आत्मा के लिए एक प्यास जताइए। आई वॉन्ट, आई नीड, ये मेरी चाह है। गंभीरता पूर्वक पवित्र आत्मा के लिए प्यास जताइए। आत्मा पवन आत्मा मुझ में निवास करना। 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 ज्ञान की ज्योति प्रज्ञा की बातें मुझ में बरसा दे। ज्ञान की ज्योति प्रज्ञा की बातें मुझ में बरसा दे, मुझ में बरसा दे। आत्मा पवन आत्मा मुझ में निवास करना। आत्मा पवन आत्मा मुझ में निवास करना। मेरे हृदय के हर भय को निकाल दे, मुझे धैर्य से भर दे। मेरे हृदय के हर भय को निकाल दे, मुझे धैर्य से भर दे। मुझे धैर्य से भर दे। आत्मा पवन आत्मा मुझ में निवास करना। आत्मा पवन आत्मा मुझ में निवास करना। मुझ में निवास करना। मुझ में निवास करना। पवित्र आत्मा के लिए प्यासी हूं। अपने अंतस्थल में, अपने हृदय के अंतरतम में एक प्यास जताइए। बोलिए पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा इन दिनों तेरे विषय पर मनन कर रहे थे। हमें बताया जा रहा है कि ये पवित्र आत्मा का युग है और पवित्र आत्मा तू हमारे जीवन में बड़ा कार्य कर सकता है।
ये बताया जा रहा है कि पवित्र आत्मा तू हमारा सहायक है। आज मैं चाहता हूं कि तू मेरे ऊपर पूरी तरह से अधिकार ले, जिस तरह पेंतकोस्त के दिन शिष्यों पर अधिकार लिया। मैं तेरे अधीन जीवन जीना चाहता हूं। मैं अपने जीवन में तेरे फल देखना चाहता हूं। मैं एक प्रेममय जीवन, आनंदमय, शांतिमय जीवन जीना चाहता हूं। मैं प्रज्ञा, बुद्धि, अन्य वरदानों से पुष्ट होना चाहता हूं। मैं एक पवित्र जीवन जीना चाहता हूं। मैं तेरे करिश्माई दानों से भरना चाहता हूं। कलीसिया की सेवा में लग जाना चाहता हूं। लोगों की मदद करना चाहता हूं। पवित्र आत्मा तू मुझे अभिषेक दे आज। मुझे याद है कि प्रभु यीशु के शिष्य कितने कमजोर थे। वे कुछ नहीं थे समाज में, लेकिन तेरे उतरने के बाद वे सशक्त बन गए, एक सशक्त सेना की तरह बन गए, एक निडर समुदाय बन गए। आज जीने के लिए कितनी हिम्मत की जरूरत है पवित्र आत्मा, मुझे चाहिए। आज मैं इस जागरण के दौरान तुझे पुकारता हूं, पवित्र आत्मा आइए। जिस तरह सृष्टि के प्रारंभ में अथाह गर्त पर तू मंडरा रहा था, उसी तरह आइए पवित्र आत्मा मंडराने। एजेकियेल नबी के ग्रंथ के अध्याय 37 वाक्य 14 में बताया गया है, प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें अपना आत्मा उतारूंगा, अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। चाहिए 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 पवित्र आत्मा, मुझे तेरी जरूरत है। मेरे परिवार को तेरी जरूरत है। जोएल नबी के ग्रंथ के अध्याय 3 में तेरे वचन में लिखा हुआ है, उन दिनों में सभी शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे युवक युवतियां भविष्यवाणी करेंगे। उन दिनों में सभी दास दासियों पर भी अपना आत्मा उतारूंगा। हमें चाहिए 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 पवित्र आत्मा। हम पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। सभी लोग अपने दोनों हाथों को खुला रखेंगे, आंखें बंद रखेंगे और हृदय की गहराई से पवित्र आत्मा की चाह बनाए रखेंगे। मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस पेंतकोस्त रात्रि जागरण में भाग लिए हैं। आपको बताना चाहता हूं प्रभु ने आपको बहुत सारी आशीषें दी हैं। He has blessed you mightily। विश्वास करना और आगे बढ़ना। आगे भी जितने इस तरह के आध्यात्मिक कार्यक्रम है उससे भाग लेना, उसमें भाग लेना और उससे लाभ उठाना। आइए हम इस समय परम प्रसाद की आशीष पाएंगे। धन्यवाद तुझे, धन्यवाद तुझे, धन्यवाद प्रभु जी। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। पावना
गलियों में तुम, कण कण में बसते हो तुम, हर मन में तुम, जन जन में तुम हो हमारे पिता। आते हैं हम मिलके यहाँ, करते हैं तेरी जय जयकार। आते हैं हम मिलके यहाँ, करते हैं तेरी जय जयकार। फूलों में तुम, कलियों में तुम, कण कण में बसते हो तुम, हर मन में तुम, जन जन में तुम हो हमारे पिता। दुख और सुख में आते यहाँ हम, तेरी आशीष पाते जहाँ। दुख और सुख में आते यहाँ हम, तेरी आशीष पाते जहाँ। बुझते जब भी दीप मनों के, बुझते जब भी दीप मनों के, तेरी ज्योति हम पाते हैं। आते हैं हम मिलके यहाँ, करते हैं तेरी जय जयकार। आते हैं हम मिलके यहाँ, करते हैं तेरी जय जयकार। फूलों में तुम, कलियों में तुम, कण कण में बसते हो तुम, हर मन में तुम, जन जन में तुम हो हमारे पिता। तुम हो हमारे पिता, तुम हो हमारे पिता। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा और शांति आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम नोवेना का आखिरी दिन में पहुंच चुके हैं। आज हम पेंतेकस्त भिजिल में भाग ले रहे हैं। आइए हम अपने आप को देखें। इस पेंतेकस्त जागरण में जब हम भाग लेते हैं तो हम अपने आप को जांच कर देखें कि मेरा जीवन शैली कैसा है, मैं कैसे जीवन जी रहा हूँ। क्या पवित्र आत्मा मेरे जीवन में निवास करने लायक मैं जीता हूँ? अगर नहीं है तो आइए हम प्रभु से क्षमा मांगे, प्रभु से माफ़ी मांगे। उन पलों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे जब हम प्रभु से दूर गए, प्रभु की बात नहीं माने, अपने मनमर्जी जीने की कोशिश की, सांसारिक मोहमाया में भटक गए। और यही कारण है कि हम पवित्र आत्मा के मंदिर नहीं बन पाए। आइए हम उन पलों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे और प्रभु से कहे, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, अपने आशीषों की पाव से मुझे भर दे, ताकि मैं पवित्र आत्मा के लायक बन जाऊं, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में जगा दूं। आइए हम अपने गुनाहों के लिए, पापों के लिए प्रभु से क्षमा मांगते हुए पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास लौटे, ताकि हम इस पवित्र मिसा बलिदान में भक्ति भाव से तथा योग्य रीति से भाग ले सकें। आइए हम दयाचना का गीत गाएं। दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन,
आइए हम बड़े आनंद से महिमा का गीत गाएं। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। कहते हैं धन्य तुझे, करते हैं तुझको नमन। तेरी आराधना करते रहे स्वर्ग धरा पर शासन को। महिमा गाते हैं हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु सुत ईश्वर। पावन आत्मा सुन ले पुकार, दीन दुखी हम आए हैं द्वार। महिमा गाते हम, तू ही प्रभु पावन है, तू ही प्रभु सृजनहार। केवल तू करता कृपा, विनती हमारी सुन ले जरा। महिमा गाते हम, दुनिया के पाप हर ले परमेश्वर करने कृपा। शाश्वत शांति बरसा प्रभु, शीश तेरे हम गुरुवर तू। महिमा गाते हम, दाएं पिता के विद्यमान, आत्मा संग विराजमान। आप तो जग का हरता सार, हम तेरी महिमा गाते रहे। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तूने चाहा कि 50 दिनों तक पस्का रहस्य प्रकट होता रहे और हम उसके द्वारा समृद्ध होते रहें। ऐसी कृपा कर कि पृथ्वी भर में बिखरे विभिन्न भाषाभाषी तेरी स्वर्गीय कृपा द्वारा एक स्वर से तेरे नाम का स्तवन करें। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि को तेज आत्मा को उधर बनने वाला प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश योग्य रीति से सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपका आशीर्वाद प्रदान करे। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 1 से 9। उस शहर का नाम बाबुल रखा गया, क्योंकि वहाँ पृथ्वी भर की भाषा में उलझन पैदा हुई। समस्त पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। पूर्व में यात्रा करते समय लोग सिनआर देश के एक मैदान पहुँचे और वहाँ बस गए। उन्होंने एक दूसरे से कहा, आओ हम ईंटें बनाकर आग में पकाएं। वे पत्थर के लिए ईंट और गारे के लिए डामर काम में लाते थे। फिर वे बोले, आओ हम अपने लिए एक शहर बना लें और एक ऐसी मीनार जिसका शिखर स्वर्ग तक पहुँचे। हम अपने लिए नाम कमा लें, जिससे हम सारी पृथ्वी पर बिखर न जाएं। तब ईश्वर उतरकर वह शहर
और मीनार देखने आया जिन्हें मनुष्य बना रहे थे, और उसने कहा, ये सब एक ही राष्ट्र हैं और एक ही भाषा बोलते हैं। यह तो उनके कार्यों का आरंभ मात्र है। आगे चलकर वे जो कुछ भी करना चाहेंगे वह उनके लिए असंभव नहीं होगा। इसलिए हम उतरकर उनकी भाषा में ऐसी उलझन पैदा करें कि वे एक दूसरे को न समझ पाएं। इस प्रकार ईश्वर ने उन्हें वहाँ से सारी पृथ्वी पर बिखेरा और उन्होंने अपने शहर का निर्माण अधूरा छोड़ दिया। उस शहर का नाम बाबुल रखा गया, क्योंकि ईश्वर ने वहाँ पृथ्वी भर की भाषा में उलझन पैदा की और वहाँ से मनुष्यों को सारी पृथ्वी पर बिखेर दिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पेंटेकोस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। पेंटेकोस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। हवा जैसे आना नव जीवन देना, हवा जैसे आना नव जीवन देना। जैसे तेरी इच्छा वैसे जीने के लिए, जैसे तेरी इच्छा वैसे जीने के लिए। पेंटेकोस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। पेंटेकोस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। अग्नि जैसे आना नव जीवन देना, अग्नि जैसे आना नव जीवन देना। जैसे तेरी इच्छा वैसे जीने के लिए, जैसे तेरी इच्छा वैसे जीने के लिए। पेंटेकोस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। पेंटेकोस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, पद संख्या 22 से 27। आत्मा स्वयं हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा हमारे लिए विनती करता है। भाइयों, हम जानते हैं कि समस्त सृष्टि अब तक मानो प्रसव पीड़ा में कराहती रही है, और सृष्टि ही नहीं, हम भी भीतर ही भीतर कराहते हैं। हम तो पवित्र आत्मा के पहले कृपादान मिल चुके हैं, किंतु हम ईश्वर की संतान होने के नाते अपने शरीर की मुक्ति की राह देख रहे हैं। हमारी मुक्ति अब तक आशा का ही विषय है। यदि आशा का विषय देखा जा सके तो वह आशा आशा नहीं। जिस बात को कोई देखता है वह उसकी आशा कैसे कर सकता है? हम उसी की आशा करते हैं जिसे हम अब तक नहीं देख सके हैं। इसलिए हमें धैर्य के साथ उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम तो यह नहीं जानते कि हम कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है। वह समझता है कि आत्मा क्या कहता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर की इच्छा अनुसार संतों के लिए विनती करता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 7 पद संख्याएं 37 से 39 तक। पर्व के अंतिम और मुख्य दिन यीशु उठ खड़े हो गए और पुकार कर कहने लगे, यदि कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आए। जो कोई मुझ में विश्वास करता है वो अपनी प्यास बुझाए। जैसा कि धर्मग्रंथ में लिखा है, उसके अंतःस्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। उन्होंने यह बात उस आत्मा के विषय में कही जो उनमें विश्वास करने वालों को प्राप्त होगा। उस समय तक आत्मा प्रदान नहीं किया गया था, क्योंकि यीशु महिमान्वित नहीं हुए थे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। आइए हम कुछ पल के लिए अपनी आंखों को बंद करें। आज के तीनों पाठों में हम लोगों को पवित्र आत्मा के बारे में सुनने को मिला। ईश्वर का सबसे उत्तम वरदान मनुष्यों के लिए पवित्र आत्मा का वरदान है। इन दिनों हम लगातार पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। आइए हम इस पवित्र मिसा बलिदान में प्रभु से कहे, प्रभु हम सबको पवित्र आत्मा से भर दे। प्रभु कहता है, यदि कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आए। जो कोई मुझ में विश्वास करता है वो अपनी प्यास बुझाए। आइए हम प्रभु के पास आए और पवित्र आत्मा से भर जाएं। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित पिता के दाहिने विराजमान है। वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर ने हमें इस वेदी के सम्मुख एकत्र किया है। आइए हम उसके सभी कृपादानों के लिए उसे धन्यवाद दें और कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। आप लोगों का उत्तर होगा, हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता फ्रांसिस और अपने धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ तथा सभी याजकों के साथ ख्रिस्तीय प्रजा के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हम लोक पदों पर कार्यरत अधिकारियों के लिए तथा समाज कल्याण में उनके सहयोगियों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हम जल, थल और नभ के सभी यात्रियों, दासों और कैदियों के लिए प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करें। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हम ईश्वर के प्रति विश्वास, प्रेम, श्रद्धा और भक्ति के कारण इस पवित्र स्थान पर एकत्र सभी लोगों को, हम ईश्वर के प्रति विश्वास, प्रेम, श्रद्धा और भक्ति के कारण इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने वाले सभी लोगों को प्रभु के चरणों में सौंपते हुए प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु अपनी कलीसिया के निवेदनों पर ध्यान दे। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते रहें। कृपा करके हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।
स्वीकार करो प्रभु ये दान तुम, चरणों में तेरे आया हूँ। स्वीकार करो प्रभु ये दान तुम, चरणों में तेरे आया हूँ। स्वीकार करो प्रभु स्वीकार करो, स्वीकार करो प्रभु स्वीकार करो, स्वीकार करो प्रभु ये दान तुम, चरणों में तेरे आया हूँ। सोना नहीं है पास में, कुछ भी नहीं है हाथ में, सोना नहीं है पास में, कुछ भी नहीं है हाथ में, देने को तुझको हे प्रभु, देने को तुझको हे प्रभु, हृदय में अपना लाया। स्वीकार करो प्रभु स्वीकार करो, स्वीकार करो प्रभु स्वीकार करो, स्वीकार करो प्रभु ये दान तुम, चरणों में तेरे आया हूँ। स्वीकार करो प्रभु ये दान तुम, चरणों में तेरे आया हूँ। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन उपहारों पर अपने आत्मा की आशीष बरसा, इसके प्रभाव से अपनी कलीसिया में ऐसी प्रेमाग्नि प्रज्वलित कर दे कि इसके द्वारा तेरा मुक्तिदायी सत्य सारे संसार में चमक उठे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने हमें अपने एकलौते पुत्र के जीवन के सहभागी बनाकर अपने दत्तक पुत्र पुत्रियां बना लिया और आज पवित्र आत्मा के वरदान से पस्का संस्कार परिपूर्ण किया है। यह वही आत्मा है जिसने कलीसिया के जन्म द्वारा सब राष्ट्रों को ईश्वर का ज्ञान दिया और पृथ्वी के विभिन्न भाषा भाषियों को एक ही विश्वास में संयुक्त कर दिया। इसलिए पस्का के आनंद से विभोर होकर हर देश जाति के लोग तेरी प्रशंसा करते और समस्त दूतगण स्वर्गिक शक्तियों के साथ मिलकर निरंतर तेरा महिमा गान करते हैं। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम।
सकल सृष्टि के जगदीश्वर। धन्य रही है जो आते हैं, नाम प्रभु का जो गाते हैं। धन्य रही जय जयकारों से तू जहाँ सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन, पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन।
हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे कृपापूर्वक शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। जब मैं आता हूँ तेरे पास, मुझे देता है तू साथ। जब मैं आती हूँ तेरे पास, मुझे देता है तू साथ। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू मेरा सब कुछ है। मेरे मसीहा मेरे खुदा,
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जिन उपहारों को हमने ग्रहण किया है वे हमारे लिए हितकर हों। जिस पवित्र आत्मा को तूने अद्भुत रीति से अपने प्रेरितों पर उड़ेला था, उसी के प्रेम में हम निरंतर दृढ़ और उत्साही बने रहें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु की विशेष आशीष ग्रहण कीजिए। आज अमर ज्योति के पिता ईश्वर ने हमारे समर्थक पवित्र आत्मा के अवतरण द्वारा शिष्यों का हृदय आलोकित कर दिया। वही ईश्वर आप लोगों को अपने आशीर्वाद का आनंद प्रदान करें और उसी आत्मा का प्रचुर वरदान देता रहें। आमीन। वह दिव्य ज्वाला जो शिष्यों पर उतरी आप लोगों के हृदय से सब प्रकार की बुराई मिटा दें और उसे अपने आलोक से भर दे। आमीन। ईश्वर ने भिन्न भिन्न भाषा भाषियों को एक ही विश्वास में संयुक्त किया है। वही आप लोगों को ऐसा अटल विश्वास प्रदान करे कि आप लोग उसका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकें। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, ख्रिस्त में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद।